पीएसएल 2026 11वां सीज़न 8 टीम्स के साथ पहला सीज़न अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। बड़ी रंगारंग तकरीब के साथ इसका इख्तिताम हुआ, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह थी कि पेशावर ज़ल्मी ने 9 साल के बाद अपना टाइटल वापस ले लिया है। तीसरी टीम बनी है जी पेशावर ज़ल्मी की, जिसने एक से ज़ायद टाइटल्स अपने नाम किए हैं। इससे पहले इस्लामाबाद और पेशावर की लाहौर की टीम्स ये कारनामा अंजाम दे चुकी हैं। पेशावर की अब तीसरी टीम बनी है। इसके अलावा जो 2 नई टीम्स आई थी उनमें से एक बिल्कुल बेकार रही रावलपिंडी की, जबकि दूसरी हैदराबाद बड़ी ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाते हुए फाइनल में पहुंची और फाइनल में उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके जो कि उनसे उम्मीद की जा रही थी। प्लेयर्स की बात करूंगा, आज सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस का जिक्र करूंगा कि जिनकी बदौलत पेशावर ने यह कारनामा अंजाम दिया है। तो स्टार्ट करते हैं प्लेयर ऑफ द मैच एरन हार्डी से। हार्डी का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और ये ऑस्ट्रेलिया में जो उनका बिग बैश का इवेंट है वहाँ पर्थ स्कॉर्चर की टीम से खेलते हैं। बताता चलूँ आपको कि पर्थ स्कॉर्चर ने अब से 2 माह पहले बिग बैश लीग का टाइटल अपने नाम किया, तो उसमें भी हार्डी उनके मेन प्लेयर थे और उनके उस स्क्वाड का और उस टीम का हिस्सा थे जिसने ये फाइनल विन किया था। इसके बाद बारी आती है जी हार्डी के पीएसएल के सफ़र की। फर्स्ट टाइम इन्होंने पीएसएल में अपना नाम दाखिल करवाया और पेशावर ने इनको ऑक्शन के ज़रिए से बाय किया। जब इनको बाय किया गया तो शुरू के मैचेस इनको नहीं खिलाए गए। नाहिद राना और शरीफुल इस्लाम के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया जा रहा था और साथ में कुशाल मेंडिस को मौका दिया जा रहा था, जबकि एरन हार्डी को शुरू के मैचेस में कोई मौका नहीं मिल सका। लेकिन क्वालिफायर 1 के अंदर इन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ और बड़ी अच्छी बॉलिंग दिखाई और बताया कि ये बॉलिंग भी कर सकते हैं, जबकि उस मैच में भी इन्होंने 11 बॉल्स पे 20 रन बनाए थे। फाइनल के अंदर इनको ऊपर मौका दिया गया, यानी चौथे नंबर पे बैटिंग के लिए भेजा गया। जब पहले ही ओवर के अंदर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे पेशावर के, तो वहां पर इनको मौका दिया गया। उसकी रीज़न ये थी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद उसकी ये रीज़न थी कि ये जो पिच थी ये ऑस्ट्रेलियन टाइप की थी और ऑस्ट्रेलियन टाइप की पिच होने की वजह से एरन हार्डी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट किया गया कि ये गोरे हैं, लंबी हाइट के हैं और बाउंस को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। खासतौर पर ये पर्थ की विकेटों पर खेलते रहते हैं, तो इन्हें आदत है तेज़ विकेटों पर खेलने की। जिस मकसद के लिए उनको भेजा गया था उन्होंने वही कारनामा अंजाम दिया। 56 रन बनाए, आउट नहीं हुए और उससे पहले बॉलिंग के अंदर भी 4 विकेट्स ले चुके थे, इसलिए इनको प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज़ मिला। इसके बाद अगर हम बात करें जी एक और फॉरेन प्लेयर जिनको पेशावर ज़ल्मी के ऑनर जावेद अफरीदी ने नाम लेके बात करके टेलीफोन के ज़रिए से बुलाया था रिक्वेस्ट करके, वो है नाहिद राना। नाहिद राना को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की गई, तमीम इकबाल से स्पेशली रिक्वेस्ट की। पेशावर ज़ल्मी के ऑनर ने, तमीम इकबाल खुद पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा रह चुके हुए हैं, तो इसलिए उनके जावेद अफरीदी के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। इसी बेसिस के ऊपर जावेद अफरीदी ने तमीम इकबाल को फ़ोन किया कि यार आप उसको आने दो नाहिद राना को। लिहाजा नाहिद राना को उन्होंने एक मैच के लिए यानी कि फ़ाइनल के लिए पाकिस्तान भेजा। नाहिद राना की बॉलिंग, नाहिद राना की परफॉर्मेंस भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। 4 ओवर्स करवाए, 22 रन दे के 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इसके बाद अगर हम बात करें तो पेशावर के जो बाकी प्लेयर्स हैं उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। बाबर आजम टॉप स्कोरर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज़ तो नहीं ले सके, लेकिन बेस्ट बैटर का एजाज़ तो वो ले उड़े। इसके बाद सुफियान मुकीम बेस्ट बॉलर का एजाज़ भी हासिल किया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज़ भी हासिल किया। इसका मतलब है कि बैटिंग और बॉलिंग थी दोनों साइड से पेशावर जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी। लेकिन अभी इसमें एक और ट्विस्ट बाकी है, वो है कुशाल मेंडिस का। मेंडिस जो हैं इस टूर्नामेंट के बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन करार पाए हैं। उन्होंने 550 रन बनाए हैं 11 मैचेस के अंदर, 55 की एवरेज और बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए उन्होंने पेशावर को बड़ी आसानी के साथ बाबर आजम के साथ मिलके टूर्नामेंट विन करवा दिया। फाइनल में वो भी कुछ नहीं कर सके, लेकिन पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो काबिल तारीफ है। इसके साथ साथ उन्होंने तकरीबन 15 के करीब खिलाड़ियों को आउट किया, यानी कि कैच या स्टंप के जरिए से पवेलियन की राह दिखाई, इसलिए उनको बेस्ट कीपर का एजाज़ भी दिया गया। यहाँ तक तो इन प्लेयर्स की बात है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि बाबर आजम की बात की जाए मज़ीद, के बाबर आजम जो हैं वो अब मेरा ख्याल है वाहिद प्लेयर बन चुके हैं इस पीएसएल की टीम्स के अंदर और पाकिस्तानी खिलाड़ियों में वाहिद खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने 3 मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज से टूर्नामेंट विन कर लिया है। 2016 के अंदर उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, 2020 में उन्होंने कराची किंग्स की तरफ से और अब 2026 में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से ये टूर्नामेंट विन किया है। इसके अलावा ये उनका बतौर कप्तान किसी भी इवेंट के अंदर पहली ट्रॉफ़ी है, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो पीएसएल हो। पहली मरतबा उन्होंने कोई ट्रॉफ़ी अपने नाम किया। इसका मतलब है कि जो काली बिल्ली ने उनका रास्ता काटा हुआ था वो काली बिल्ली का रास्ता अब बाबर आजम ने खुद काट लिया है। इसके बाद अगर हम मज़ीद ये बात करें कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर आज तक जो टीम्स चैम्पियन बनी हैं उनमें 3 मरतबा इस्लामाबाद, 3 मरतबा लाहौर, 2 मरतबा पेशावर और बाकी टीम्स 1-1 मरतबा, जबकि रावलपिंडीज़ और हैदराबाद की टीम अभी तक 1 मरतबा भी चैम्पियन नहीं बन सकी है।
इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि प्लेयर ऑफ द फाइनल पीएसएल के अंदर आज तक कौन कौन से प्लेयर बने हैं, तो मैं आपको एडिशन वाइज बताता हूं जी कि कौन कौन सा प्लेयर किस किस एडिशन के अंदर किस टीम की तरफ से प्लेयर ऑफ द फाइनल बना है। पहला सीजन 2016 का था जी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने विन किया था। डिवेन स्मिथ वेस्ट इंडीज के बहुत ही तगड़े ऑलराउंडर हैं, लेकिन वहां पे उस वक्त उन्होंने बैटिंग की वजह से इस्लामाबाद को टूर्नामेंट विन करवाया था। 2016 का जो इनऑग्रल एडिशन था पीएसएल का, उसमें डिवेन स्मिथ मैन ऑफ द मैच बने थे फाइनल के अंदर। उसके बाद 2017 का जो टूर्नामेंट था उसमें पिशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरेन सैमी थे जो प्लेयर ऑफ द फाइनल बने थे। उसके बाद 2018 एक मरतबा फिर से इस्लामाबाद में अपने नाम किया ये कप, और उसमें इस मरतबा लूक रॉन्की न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन थे, बड़े तगड़े विकेट कीपर बैट्समैन, इन्होंने अपने आप को प्लेयर ऑफ द फाइनल का एजाज़ दिलवाया और अपनी टीम को चैंपियन बनवाया। इसके बाद 2019 में कोयटा ग्लैडिएटर थे जब ये टूर्नामेंट विन किया, तो मोहम्मद हसनैन जो कि फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने अपनी टीम के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया और प्लेयर ऑफ द फाइनल का एजाज़ हासिल किया। 2020 की अगर हम बात करें तो कराची किंग्स ने जब ये टूर्नामेंट विन किया तो फाइनल के अंदर बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज़ मिला, जबकि इसके बाद 2021 में मुल्तान सुल्तान ने अपना पहला टाइटल जीता तो सुहेब मकसूद पूरे टूर्नामेंट के अंदर बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी और फाइनल में भी बिलखसूस बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा के अपनी टीम को फाइनल जितवाया था, प्लेयर ऑफ द फाइनल बने थे। इसके बाद 2022 में लाहौर कलंदर ने जब अपना पहला टूर्नामेंट विन किया तो मोहम्मद हफीज़ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखा के लाहौर को चैंपियन बनाने में कामयाब हुए। और उसके बाद 2023 में एक मरतबा फिर से लाहौर कलंदर ने टाइटल अपने नाम किया, लेकिन इस मरतबा इनके कप्तान शाहीन अफरीदी हैं जिन्होंने प्लेयर ऑफ द फाइनल का एजाज़ हासिल किया। और इसके बाद 2024 में जब इस्लामाबाद ने दोबारा से ये टाइटल विन किया तो इमाद वसीम प्लेयर ऑफ द फाइनल का नया नाम लेकर सामने आया। और इसके बाद 2025 यानी कि पिछले साल का एडिशन सबको याद होगा, लाहौर कलंदर की तरफ से कुशाल परेरा ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और अपनी टीम को फाइनल में जितवाया था। और इस मरतबा ऑस्ट्रेलिया के एरन हार्डी हैं, उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। पहले ऑस्ट्रेलियन बने हैं जिन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज़ हासिल किया है फाइनल के अंदर, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। डैरेन सैमी जो हैं वो आ तो नहीं सके यहाँ पे, लेकिन उनकी दुआएं और नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात पाकिस्तान सुपर लीग में पिशावर ज़ल्मी के साथ ही, जहाँ से उन्होंने अपना पहला टूर्नामेंट विन किया था। तो अब इस मरतबा बाबर आजम ने जब ये टूर्नामेंट विन किया तो बाबर आजम पिशावर ज़ल्मी की तरफ से दूसरे कप्तान बने हैं जिन्होंने इनको टूर्नामेंट विन करवाया है। इस टूर्नामेंट के अंदर जितनी अच्छाइयाँ जितनी बुराइयाँ हैं, अगर उनका जिक्र एक एक करके किया जाए तो वो बहुत ही लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मुख्तसर ये कि बाबर आजम के ऊपर जितना दाग लगे हुए थे, बाबर आजम पे जितनी तनकीद की जा रही थी कि ये फाइनल का बड़े मैच का प्लेयर नहीं है, वो वैसे के वैसे ही बरकरार है, क्योंकि फाइनल का वो प्लेयर अभी भी अपने आप को साबित नहीं कर सका। इस मरतबा एक मरतबा फिर से वो फाइनल के अंदर डक पे आउट हो गए हैं, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग बड़ी हैरानकुन बात है। पूरा टूर्नामेंट इतना अच्छा खेल के टॉप रन स्कोरर बन सकते थे अगर सिर्फ वो एक रन भी बना लेते, लेकिन उन्होंने इक्वल किया अपना रिकॉर्ड मोस्ट रन्स का फ़खर जमान के साथ। 588 रन ही बना सके और वहीं पे ये वापस चले गए। लेकिन इसके अलावा अगर हम बाबर आजम की ओवरऑल कप्तानी का जिक्र करें तो मैं पहली मरतबा बाबर आजम की कप्तानी से थोड़ा सा इंप्रेस हुआ हूँ कि पता लगा किसी ने कप्तानी की है, लेकिन शायद बाबर आजम के पीछे जो कप्तान बैठे हुए थे, यानी कि इतने बड़े बड़े दिमाग बैठे हुए थे, शायद उनकी गाइडेंस थी या शायद बाबर आजम की कुछ अपनी भी इंप्रूवमेंट है। इसमें सबकी एक मिली जुली कलेक्टिव एफर्ट है, सिर्फ बाबर आजम को इसका क्रेडिट देना बिल्कुल गलत होगा। मिसबा बैठे हुए थे पीछे, अजहर अली बैठे हुए थे, ऑटिस गिब्सन थे, तो यानी ये सारे सीनियर्स हैं और सारे ही बाबे हैं और सारे ही अपने अपने दौर में कप्तान रह चुके हुए हैं। तो इसका मतलब है जब इतने ज़्यादा कप्तान मिलके बैठे हों बाहर तो कुछ ना कुछ तो हलवा पूड़ी बनी जाती है, तो वो ही हलवा पूड़ी बनी है। और इसके साथ साथ टीम के अंदर भी कप्तान मौजूद थे, जैसे कि कुशाल मेंडिस और इफ्तिखार अहमद, तो ये लोग भी अपनी अपनी टीम को अपने अपने लेवल पे कप्तानी कर चुके हैं। बड़ा अच्छा टूर्नामेंट रहा जी। देखते हैं कि आने वाले इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर बाबर आजम की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। ये जो लड़के जिन्होंने इस दफ़ा परफॉर्मेंस दिखाई है, जैसे खास तौर पे सुफियान मुकीम की बात करें, बड़ी अच्छा टूर्नामेंट इन्होंने खेला, 22 विकेट्स हासिल की, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज़ हासिल किया। तो क्या ये आने वाले मौक़ों पे जब इनको कोई भी चांस मिलता है तो क्या ये उस चांस को अवेल करते हैं और उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हैं या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन दुआएं इनके साथ हैं, इन्होंने यहाँ परफॉर्म किया है, नेशनल टीम में आए तो ज़रूर परफॉर्म करें और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें।